चतुर्दशः पाठः आर्यभट्टः अभ्यासः। प्रश्न क्रमांक 1, एक पदेन उत्तरत मतलब एक पद में उत्तर दीजिए या एक शब्द में उत्तर दीजिए। सूर्य कस्याम दिशायाम उदेति, सूर्य किस दिशा से उदित होता है या उगता है? तो पूर्व दिशायाम, यहाँ पर आंसर आ जाएगा पूर्व दिशा से। आप लिखेंगे पूर्व दिशायाम। अगला देखिए, आर्यभट्टस्य वेदशाला कुत्र आसीत्, मतलब आर्यभट्ट की वेदशाला कहाँ स्थित थी या कहाँ थी? तो जो वर्तमान पटना है वह पहले पाटलिपुत्र था, वहाँ पर आर्यभट्ट की वेदशाला थी। तो यहाँ पर लिख देंगे पाटलिपुत्रे, मतलब पाटलिपुत्र में। महान गणितज्ञ ज्योतिर्विच कः अस्ति, महान गणित के आचार्य या ज्योतिर्विच ज्योतिष कौन थे? तो आर्यभट्ट थे। तो यहाँ पर आ जाएगा आंसर आर्यभट्टः। आर्यभट्टेन कः ग्रंथः रचित, आर्यभट्ट ने कौन सा ग्रंथ रचित किया था या किस ग्रंथ की रचना की थी? तो उस ग्रंथ का नाम था आर्यभट्टियम। फिर देखिए, अस्माकं प्रथमोपग्रहस्य नाम किम अस्ति, हमारे प्रथम उपग्रह का नाम क्या है? तो हमारे प्रथम उपग्रह का नाम आर्यभट्ट है। यह आर्यभट्ट जो ज्योतिषाचार्य थे, महान गणित ज्योतिष के जो थे, उनके नाम पर आर्यभट्ट नाम दिया गया है। प्रश्न क्रमांक 2 देखिए, पूर्ण वाक्येन उत्तरत मतलब पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। सबसे पहला आप देखिए, कह सुस्थापितः सिद्धांतः, सिद्धांतम मतलब कौन सा सुस्थापित सिद्धांत है? तो देखिए, सूर्याचलः मतलब सूर्य अचल है, एक जगह ही है। पृथ्वी च चला मतलब पृथ्वी चल रही है या घूम रही है। या स्व की अक्षे घूर्णति, खुद के अक्ष पर घूमती है। इति संप्रतम सुस्थापितः सिद्धांतः, यह जो है सुस्थापित सिद्धांत है। सूर्य अचल है और पृथ्वी घूम रही है या चल है, यह सुस्थापित सिद्धांत है। चंद्रग्रहणम कथम भवति, चंद्रग्रहण कैसे होता है? तो देखिए, सूर्य परितः मतलब सूर्य के चारों ओर भ्रमन्त्याः पृथिव्याः घूमती हुई पृथ्वी, चंद्रस्य परिक्रमा पथेन मतलब चंद्र की परिक्रमा पथ के संयोगात, इनके बीच में आ जाती है। सूर्य और चंद्र के बीच में पृथ्वी आ जाती है ना। संयोगात ग्रहणम भवति, और उस संयोग से क्या होता है? ग्रहण आ जाता है, जो चंद्र ग्रहण है वो आ जाता है या हो जाता है। सूर्य ग्रहणम कथम दृश्यते, सूर्य ग्रहण किस प्रकार दिखाई देता है या क्यों दिखाई देता है, कैसे दिखाई देता है? तो पृथ्वी सूर्ययोः मध्ये, पृथ्वी और सूर्य के मध्य में समागत्य से चंद्रस्य, बीच में कौन आ जाता है? चंद्रमा आ जाता है। छाया पातेन सूर्य ग्रहणम दृश्यते, और उसकी छाया से सूर्य ग्रहण दिखता है। मतलब जब हम पृथ्वी पर खड़े रहकर सूर्य को देखते हैं तो चंद्रमा बीच में आ जाता है, उस कारण सूर्य ग्रहण दिखता है। अगला देखिए, आर्यभट्टस्य विरोधः किमर्थम भवत, मतलब आर्यभट्ट का विरोध किस लिए हुआ था या किस कारण से हुआ था? समाजे नूतनानाम विचाराणाम मतलब समाज को नए विचारों को स्वीकारणे मतलब स्वीकार करने में, प्रायः सामान्य जनः मतलब समाज के लोगों को, सामान्य लोगों को, काठिन्यम अनुभवन्ति मतलब कठिनता का अनुभव होता है। किसी भी समाज में नए विचारों को स्वीकारने में प्रायः सामान्य लोग कठिनता का अनुभव करते हैं, इसीलिए आर्यभट्ट का विरोध हुआ। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रथमोपग्रहस्यम नाम आर्यभट्टः इति कथम कृतम, मतलब प्रथम उपग्रह का नाम आर्यभट्ट ऐसा क्यों रखा गया, किस कारण से रखा गया? तो देखिए, आधुनिक है, वैज्ञानिक है मतलब आधुनिक वैज्ञानिक है, तस्मिन मतलब उनके, तस्य च सिद्धांते और उनके सिद्धांतों को, समादरः प्रकटितः मतलब आधुनिक जो वैज्ञानिक थे उन्होंने उनके मतलब आर्यभट्ट के और उनके सिद्धांतों के प्रति आदर प्रकट किया। तस्माद अस्मादेव कारणाद, इस कारण से, अस्माकं प्रथमोपग्रहस्य नाम, इस कारण हमारे प्रथम उपग्रह का नाम आर्यभट्ट इति कृतम मतलब आर्यभट्ट ऐसा रखा गया।
अगला देखिए, रेखांकित पदानी आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, मतलब जो रेखांकित पद हैं, जो अंडरलाइन हैं, वहां पर आपको प्रश्नवाचक शब्द का उपयोग करके प्रश्न निर्माण करना है। तो यहाँ पर देखिए, सूर्य पश्चिमायाम दिशायाम अस्तम गच्छति, मतलब सूर्य पश्चिम दिशा में अस्त होता है, तो हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए, पश्चिम आयाम की जगह क्या हो जाएगा कि किस दिशा में अस्त हो जाता है, तो यहाँ पर हो जाएगा पश्चिम आयाम की जगह हो जाएगा कस्याम, पश्चिम आयाम इसकी जगह हो जाएगा कस्याम। और बाकी आपको पूरा सेंटेंस आपके क्वेश्चन में से उतारना है। तो सूर्य कस्याम दिशायाम अस्तम गच्छति, और यहाँ पर जो आपका पूर्ण विराम है उसकी जगह प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाएगा। अगला देखिए, पृथ्वी स्थिरा वर्तते इति परंपराया प्रचलिता रूढ़ि, मतलब पृथ्वी स्थित है ऐसी परंपरा जो चली आ रही थी, वो रूढ़ी जो होती है, विचारधारा जो है वो। तो यहाँ पर परंपराया की जगह हो जाएगा कया। और बाकी आपको पूरा सेंटेंस आपको क्वेश्चन में से उतारना है, और पीछे जो है यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह का उपयोग करेंगे। अगला देखिए, आर्यभट्टस्य योगदानम गणित ज्योतिष संबंधम वर्तते, मतलब आर्यभट्ट का योगदान गणित ज्योतिष से संबंधित है या होता है। तो देखिए, गणित ज्योतिष की जगह हमको यहाँ पर किससे संबंधित होता है, इस प्रकार हम क्वेश्चन बनाएंगे या प्रश्न बनाएंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा केन, मतलब किससे संबंधित है, और पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह का उपयोग। फिर देखिए, समाजे नूतन विचाराणाम स्वीकरणे प्रायः सामान्य जनाः काठिन्यम अनुभवन्ति, मतलब समाज में नूतन विचारधारा को स्वीकारने में प्रायः लोगों को कठिनता का अनुभव होता है। तो किन्हें कठिनता का अनुभव होता है, तो यहाँ पर सामान्य जना को अंडरलाइन किया है, तो सामान्य जना की जगह हो जाएगा कि किसे, तो यहाँ पर हो जाएगा केन, मतलब किन्हें कठिनता का अनुभव होता है, और पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह। और बाकी पूरा आपको क्वेश्चन में से ही लिखना है। फिर देखिए, पृथ्वी सूर्य यो मध्य, मतलब कि पृथ्वी और सूर्य के मध्य में चंद्र से छाया पातेन सूर्य ग्रहणम भवति, मतलब कि चंद्र की छाया पड़ने से सूर्य ग्रहण होता है। तो पृथ्वी सूर्य यो, पृथ्वी और सूर्य के मध्य में, अब हमें इसे इसका क्वेश्चन बनाना है, प्रश्न बनाना है, तो हम क्या बनाएंगे कि किनके मध्य में या किसके मध्य में, तो यहाँ पर आ जाएगा इसकी जगह कयो मध्य, पृथ्वी सूर्य। अब देखिए, यहाँ पर आप देखिए कि जो जो शब्द हमें ऊपर अंडरलाइन किए हुए थे उनसे मिलते जुलते ही प्रश्नवाचक शब्द का उपयोग होता है। देखिए, सूर्य यो, तो यहाँ पर हो गया है कयो हो, ठीक है। फिर देखिए, ऊपर जनः, तो यहाँ पर केन हुआ है। फिर यहाँ पर देखिए परंपराया, तो यहाँ पर हो गया है कया। अधिकतर जो है मिलते जुलतों का शब्दों का उपयोग होता है। यहाँ पर भी याम है, तो यहाँ पर कस्याम, देखिए पश्चिमायाम तो कस्याम। तो कई जगह पर मिलते जुलते शब्दों का उपयोग होता है। और आपको पूरा फिर केवल अंडरलाइन की जगह आपको प्रश्नवाचक शब्द का उपयोग करके पूरा आपको सेंटेंस ऊपर से देख करके उतारना है क्वेश्चन में से, और पीछे जो है प्रश्नवाचक चिन्ह का उपयोग। अब देखिए प्रश्न क्रमांक 4, मंजूषातः पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, मतलब कि जो नीचे हमें ये जो शब्द दिए हुए हैं बॉक्स में, इन्हें देखकर रिक्त स्थानों को आपको भरना है। सूर्य पूर्व दिशायाम उदेति पश्चिम दिशायाम च गच्छति, मतलब उन्होंने बोला है सूर्य पूर्व दिशा से उदित होता है और पश्चिम दिशा में क्या होता है, तो ये हो जाएगा यहाँ पर अस्तम, है ना। तो यहाँ पर लिख देंगे हम अस्तम गच्छति। फिर देखिए, सूर्य अचल, मतलब सूर्य अचल है, स्थिर है। पृथ्वी च, यहाँ पर चला आ जाएगा, मतलब पृथ्वी चलती है या अचल है, नहीं सॉरी, पृथ्वी अस्थिर है। पृथ्वी च चला, मतलब पृथ्वी चलती है, भ्रमण करती है। अब देखिए, स्वकीय अक्षे घूमती, मतलब खुद के अक्ष पर घूमती है, तो पृथ्वी आ जाएगा। पृथ्वी खुद के अक्ष पर घूमती है और सूर्य के चारों ओर भी परिक्रमा करती है। अगला देखिए, घ, यदा पृथिव्याः छायापातेन चंद्रस्य प्रकाशः अवरुद्धते, ठीक है, चंद्रग्रहणम भवति, मतलब यदा, मतलब जैसे जब पृथ्वी का छाया से चंद्र से प्रकाश, मतलब चंद्र का प्रकाश रुक जाता है, चंद्रमा के ऊपर सूर्य का जो प्रकाश पड़ता है वह रुक जाता है। अवरुद्धते मतलब रुकता है,
तदा चंद्रग्रहणम भवति, तब चंद्रग्रहण होता है। नौकायाम उपविष्टः मतलब नौका में बैठे हुए, मानवः मतलब मानव को, स्थिराम अनुभवंती क्या स्थिर लगती है, नौका स्थिर लगती है, नौका पर बैठे हुए व्यक्ति को नौका स्थिर लगती है, तो यहाँ आ जाएगा नौकाम। अगला देखिए 5वां, संधि विच्छेदम कुरुत मतलब संधि विच्छेद आपको करना है। सबसे पहला है ग्रंथो अयम, तो ग्रंथो अयम का यहाँ पर संधि विच्छेद होगा, ग्रंथः धन अयम, ग्रंथः धम अयम, ग्रंथो अयम। सूर्याचलः, तो यहाँ पर हो जाएगा सूर्य, सूर्य धन अचलः। फिर देखिए तथैव, तो हो जाएगा तथा धन एव। फिर है कालातिगामिनी, तो यहाँ पर हो जाएगा काल और अतिगामिनी, काल धन अतिगामिनी। अगला देखिए प्रथमोपग्रहस्य, तो यहाँ पर हो जाएगा प्रथम धन उपग्रहस्य, प्रथम धन उपग्रहस्य। अगला प्रश्न देखिए 6 का अधोलिखित पदानाम विपरीतार्थक पदानी लिखत मतलब जो नीचे लिखे हुए पद है उनके विपरीत मतलब विलोम शब्द आपको लिखने हैं। तो उदयः का इसका हो जाएगा अस्त, उदय होने का अस्त, तो उदयः का हो जाएगा अस्तः। अचलः का हो जाएगा चलः या गतिशील, दोनों हो जाएंगे इसके, तो आप या तो चलः भी लिख सकते हैं अचलः का, और गतिशील भी लिख सकते हैं। गतिशील का मीनिंग भी यही होता है, चलने वाला। फिर देखिए अंधकारः, तो अंधकार का हो जाता है प्रकाश, तो हो गया प्रकाशः। फिर देखिए स्थिरः, स्थिरः का हो जाएगा फिर से गतिशील, स्थिर का गतिशील हो गया। फिर समादरः, तो निरादरः, देखिए समादरः मतलब आदर करना, उसका किसी ने कुछ कहा है तो उसका आदर पूर्वक उसको स्वीकार करना, और निरादरः मतलब कि उसकी उपेक्षा करना या उसकी हंसी उड़ाना, तो निरादरः भी हो जाएगा। और उपहासः, उपहासः मतलब भी हंसी उड़ाना होता है, तो निरादरः या उपहासः दोनों हो जाएगा। आदर, आदर और समादर एक होता है, तो आदर का भी निरादर होगा। आकाशस्य, तो इसका हो जाएगा पातालस्य, आकाश का उल्टा होता है पाताल, पातालस्य। प्रश्न क्रमांक 6 का अधोलिखित पदानाम समानार्थक पदानी पाठार्थ चित्वा लिखत मतलब नीचे लिखे हुए जो पद हैं इनके आपको समानार्थक पद पाठ में देखकर लिखने हैं। संसारे, संसारे का समानार्थक होगा लोके, जो कि पाठ में उपयोग किया गया है शब्द लोके। इदानीम, इदानीम का हो जाएगा सांप्रतम, सांप्रतम का मीनिंग होता है इस समय, और इदानीम का मतलब भी होता है कि अभी या इस समय। वसुंधरा, वसुंधरा का समानार्थक है पृथ्वी, जो कि पाठ में यूज किया हुआ है अध्याय में, पृथ्वी या पृथ्वी। समीपम, समीपम मतलब पास में, और निक्षा, अध्याय में निक्षा शब्द का उपयोग किया गया है, उसका भी मीनिंग होता है पास में। फिर गणनम, गणनम मतलब गणना करना, तो उसके लिए अध्याय में यूज किया गया है आकलनम, आकलन करना। तो गणनम या आकलनम दोनों एक ही है। राक्षसों, तो राक्षसों की जगह यहाँ पर यूज किया हुआ है दानवों, जो राहु केतु है उनको दानवों की उपाधि दी थी, तो राक्षसों की जगह यहाँ पर दानवों का उपयोग किया गया है। अगला देखिए अधोलिखितानि पदानि आधृत्य वाक्यानि रचयत मतलब नीचे जो लिखे हुए पद हैं उन्हें यूज करके आपको जो वाक्य बनाना है। सांप्रतम, सांप्रतम मतलब इस समय, तो यहाँ हमने बनाया है सांप्रतम छात्राः कक्षायाम पठन्ति मतलब इस समय छात्र कक्षा में पढ़ते हैं। निक्षा, निक्षा मतलब पास में, तो जलम निक्षा जीवः गच्छन्ति मतलब जल के पास जीव जाते हैं। परितः मतलब चारों ओर, तो बालाः गृहं परितः भ्रमन्ति मतलब
बच्चे या बालक घर के आसपास घूमते हैं। उपविष्टः मतलब बैठना, तो मार्गे उपविष्टः बालकः रोदति मतलब रास्ते पर बैठा हुआ बालक रोता है या रो रहा है। कर्म भूमि मतलब जहाँ पर लोग काम करते हैं, तो संसारः एव जीवानां कर्म भूमि वर्तते मतलब संसार ही जीवों की कर्म भूमि है। वैज्ञानिकः मतलब साइंटिस्ट, आर्यभट्टः भारतस्य प्राचीनः वैज्ञानिकः आसीत् मतलब आर्यभट्ट जो है भारत के प्राचीन वैज्ञानिक थे।